ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको आइडिया जनरेशन करनी पड़ेगी। आपको देखना होगा अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप किस चीज़ का करना चाहते हो। बहुत बार मैंने बताया कि आइडिया कैसे ढूंढते हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कि कैसे ढूंढते हैं। जाके आप ऑनलाइन एमबीए वाली जो मेरी सीरीज है उसका पहला पार्ट देखो, उसमें पूरा डिटेल में बताया है आइडिया कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, अब आपके पास आइडिया की लिस्ट होनी चाहिए बहुत सारी, मैं ये बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकता हूँ, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा क्या करना है, औकात चेक। आपको ये देखना है आइडिया तो मेरे पास में 50 है, पर उस 50 में से एक्चुअली मैं कौन सा कर सकता हूं, उसको करने के मेरे पास में फंड है या फिर नहीं है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। अब अगला क्या है, अपनी ऑडियंस को समझना कि अब मेरे को जो प्रोडक्ट बेचना है वो किसको बेचना है, कौन होगा, कहाँ रहता होगा, उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई लोग जो कॉन्स्टेंटली आज साइल को अंदर फॉलो करते हैं उनको लगेगा यार ये ऑडियंस पे हमेशा घूम फिर के ले आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बिजनेस को करने के लिए अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना। जब आप टारगेट ऑडियंस को समझोगे तो आराम से प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाता है। ठीक है, और पैसा बहुत कम खर्च होता है। तो अपनी ऑडियंस को समझो। अब अगला सवाल ये आता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें ऐसा अलग क्या है, आप जो सर्विस दे रहे हो या प्रोडक्ट बेच रहे हो जो भी कर रहे हो उसमें अलग कैसा है, बाकी और क्यों नहीं कर रहे हो, या और कोई कर रहे हो तो आप उनसे बेहतर कैसे कर रहे हो। इस चीज़ को समझो, लिखना है ये सारी चीज़ें ना जो बता रहा हूँ ना, इन सारी प्रॉब्लम्स को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दो आराम से बैठ के हर प्रॉब्लम को, और उसको सॉल्व करो, समझो कि क्या हो रहा है। अब समझना है आपको कि आपके लिए राइट चैनल कौन सा है। राइट चैनल का मतलब है कि आप फेसबुक आपके लिए बना है, गूगल आपके लिए बना है, एसईओ आपके लिए बना है, अमेजॉन आपके लिए बना है, क्या बना है, मतलब कहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को ऐड चला के बेच सकते हो या फिर बिना ऐड के भी बेच सकते हो। ठीक है, अगेन डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज लेनी यहाँ पे जरूरी है। आप डिजिटल मार्केटर को हायर कर सकते हो इस स्टेप के ऊपर। इससे पहले एक स्टेप, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो एक और स्टेप ऐड करूंगा कि आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, समझनी है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो सब कुछ समझना है। तो इसके लिए मैंने फ्री कोर्स बना रखा है, प्लेलिस्ट पड़ी है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, जाके आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, राइट चैनल चुनना है कि इंस्टाग्राम आपके लिए अच्छा है, फेसबुक आपके लिए अच्छा है, मौज आपके लिए अच्छा है, गूगल आपके लिए अच्छा है, गूगल एड्स आपके लिए अच्छा है, या फिर गूगल पे एसईओ करना अच्छा आपके लिए, बिंग आपके लिए अच्छा है, याहू आपके लिए अच्छा है, क्या अच्छा है आपको वो अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपको अपनी मार्केटिंग शुरू करनी है और टेस्ट करना शुरू करना है। अब सोच तो सब कुछ लिया, अब करना शुरू करो, पैसा खर्च करो, थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट खर्च करना है स्टार्टिंग के अंदर, जिससे आपके पास आइडिया आएगा आपके कैक का। अब कैक क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, आपको एक प्रोडक्ट बेचने में कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, आइडियली कोशिश करो स्टार्टिंग में हो सकता है लॉस में लगे, पर धीरे धीरे आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जब आपको कैक का आइडिया मिल रहा है कि भाई मेरे को ये 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचने के लिए 10 रुपये लगते हैं और हर प्रोडक्ट के ऊपर मुझे 10 रुपये बच रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला पता लग गया, अब स्केल करो। जहां पहले आप 1000 रुपये खर्च कर रहे थे दिन का, वहां आप 10,000 रुपये भी खर्च करो, क्योंकि बात तो एक ही आ रही है। तो चलो, ऑल द बेस्ट। आइडिया बहुत सारा दे दिए पर करने से ही होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा।